नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं तेजस 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चलिए गोरखपुर से शुरुआत करें खबर की। भारत के गाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। यहां बारात में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, असलहा लहराया और फायरिंग भी की। मामला पलहीपार बाबू गांव का है, जहां बारात के गाने को लेकर हुआ विवाद खूनी टकराव में बदल गया। पीड़ित मुकेश के मुताबिक 60 से 70 आरोपी उनके घर में घुस आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। आरोप है कि दबंगों ने असलहा लहराते हुए फायरिंग भी की और महिलाओं से छेड़छाड़ और जाति सूचक गालियां भी दी। सूचना पर पुलिस ने 25 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर 19 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के घर बम फेंकने वाले 3 मोस्ट वांटेड बमबाज गिरफ्तार हो गए। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक गुप्ता के घर पर 30 सितंबर को बम फेंकने की वारदात हुई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। इसी आधार पर पुलिस ने 3 मोस्ट वांटेड आरोपियों बंटीपाल, आकाश और ऋषभ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट सुरेश तिवारी ने अशोक गुप्ता की हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। बंटीपाल बम बनाने का मास्टरमाइंड है। घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी जारी है। यूपी के गोरखपुर में एक निजी हॉस्पिटल में जमकर बवाल हुआ, जहां महिला मरीज को दिखाने के लिए पहुंचे तीमारदारों ने स्टाफ को पीट दिया। कैंट थाना क्षेत्र में न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता के क्लिनिक में इलाज के लिए लाइन में लगे मरीजों के बीच अचानक हंगामा हो गया। महिला मरीज को तुरंत दिखाने की जिद कर रहे तीमारदार कर्मचारियों से उलझ पड़े। कर्मचारियों ने क्रम से मरीज को दिखाने का आग्रह किया तो तीमारदार भड़क गए और अपने साथियों को बुलाकर 3 कर्मचारियों की पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जाँच कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में रंजिश को लेकर गोलियां चली। 2 सगे भाइयों को निशाना बनाया गया, जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई। मामला कुंडा के सरियावा गांव का है, जहां पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया और 2 पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की चपेट में आए 2 सगे भाई फुरकान और साहिल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहां फुरकान को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि साहिल की हालत गंभीर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ रहे हैं और तेजस 24 में जो अगली खबर है वो आ रही है राजस्थान के अलवर से, जहां दिन दहाड़े 3 हथियारबंद बदमाश ज्वेलरी दुकान से 40 लाख के सोना चांदी लूटकर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। ये वारदात टेल्को चौराहे के पास दिन दहाड़े हुई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक बदमाश बाहर पिस्टल लेकर पहरा देता रहा, जबकि अंदर घुसे दूसरे बदमाश ने ज्वेलर मोहनलाल सोनी के गले पर तैनाती रख दी। तीसरे आरोपी ने तिजोरी से 350 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी बैग में भर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश ग्राहकों को धमकाते हुए 2 से 3 मिनट में दुकान लूट कर फरार हो गए। ज्वेलर के गले पर तैनाती से भी चोट आई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। और आगे आपको तेजस 24 में दिखाएंगे कहां बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण धराशायी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी के आरोपी को भीड़ ने खंबे से बांधकर तालिबानी सजा दी, जूतों की माला पहनाकर जमकर पिटाई की। मामला मिर्गा गांव का है। आरोप है कि ग्राम निवासी राहुल पटेल के घर चोरी करने पहुंचे 3 में से एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने आरोपी को खंभे से बांधकर जूते चप्पलों की माला पहनाई और जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान गोटे गांव निवासी विनय उर्फ विनोद चक्रवर्ती के रूप में हुई है, जबकि 2 साथी फरार हैं। पुलिस ने न सिर्फ तीनों चोरों के खिलाफ बल्कि पिटाई करने वालों पर भी केस दर्ज किया है। यूपी के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर गर्जा। बरेली विकास प्राधिकरण ने यहां पर बिल्डर मोहम्मद आरिफ की 2 मंजिला मार्केट और शोरूम को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया।
26 सितंबर को हुए बवाल के बाद विकास प्राधिकरण ने अब अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीडीए की टीम जगतपुर इलाके में बिल्डर मोहम्मद आरिफ की 2 मंजिला मार्केट को बुलडोजर से तोड़ने में जुटी रही। इस मार्केट में 16 दुकानें थीं जिसे बवाल के बाद सील किया गया था। इसी तरह पीलीभीत रोड पर बने आरिफ के आलीशान शोरूम को भी 2 बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त किया गया। दावा है कि दोनों इमारतें अवैध हैं। हरियाणा के पानीपत में दुल्हन के शगुन का बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। वारदात थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर हुई। वारदात किला थाना क्षेत्र में हुई, जहां एसडी मॉडर्न स्कूल के बाहर बाइक सवार 3 बदमाश दुल्हन मनीषा के गहनों से भरा बैग झपटकर फरार हो गए। बैग दुल्हन के दादा के हाथ में था, जिसमें मांग टीका, गले का सेट, कंगन, अंगूठी, बालियां, पाजेब और 70,000 रुपए नकद थे। परिवार दिल्ली से टीका करके लौट ही रहा था कि घटना हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी भागते दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के मऊ में ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र में लाखों की चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और सीसीटीवी वायरल होने के बाद 5 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सरवा गांव में 16 नवंबर को ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र पर हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 चोर दुकान का ताला तोड़ते और औजार लेकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। चोरों ने पास के जनसेवा केंद्र से 5,000 रुपए भी लूट लिए थे। चोरी के बाद तिजोरी खेत में तोड़कर फेंक दी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड तोताराम उर्फ सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच जारी है। हरियाणा के जींद में सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई सामने आई, जहां ड्यूटी टाइम पूछने पर उसने बैंक मैनेजर पर राइफल तान दी और थप्पड़ जड़े। जुलाना के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में गार्ड परमेंद्र और मैनेजर उमेद के बीच ड्यूटी टाइमिंग को लेकर बहस हुई। मैनेजर के मुताबिक गार्ड ने पहले बहस की, फिर सीट तक आकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और धक्का मारते हुए उन पर राइफल भी तान दी। बैंक स्टाफ ने बीच बचाव कर मैनेजर को बचाया और गार्ड की राइफल छीन ली। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने गार्ड परमेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। और आगे आपको दिखाएंगे कहां पकड़े गए एआई वाले हाईटेक चोर। यूपी की बस्ती से अगली खबर, जहां से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं को पुलिस के सामने पीट दिया। कप्तानगंज क्षेत्र के बेलसट गांव में जमीनी विवाद के दौरान दबंगों ने 2 महिलाओं को दौड़ाकर और घसीटकर बेरहमी से पीटा। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मारपीट रोकने के बजाय वीडियो बनाते रहे, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने हाईटेक चोर गिरोह का खुलासा किया। तमिलनाडु के ये चोर एआई की मदद से हॉस्टल को टारगेट करते थे। जानकारी के मुताबिक भंवरकुआं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बीच पुलिस ने तमिलनाडु के 3 कुख्यात चोरों को पकड़ा। ये आरोपी गूगल मैप, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल से हॉस्टल की लोकेशन खोजकर रोजाना ट्रेन से इंदौर आकर चोरी करते थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद 18 मोबाइल, 10 लैपटॉप और एक टैबलेट सहित करीब 25 लाख का माल बरामद किया है। पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा हुआ है। जांच जारी है। बिहार के सीतामढ़ी से यहां उस वक्त अफरा तफरी मची जब टेम्पो से ले जाए जा रहे संदिग्ध गौ मांस के साथ 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। मामला परसौनी थाना क्षेत्र का है, जहां टेम्पो से 100 से 200 किलो संदिग्ध गौ मांस पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को रोका, जिनमें से एक गिरफ्तार हुआ और 2 मौके से फरार हो गए। भीड़ हंगामा करने लगी, तब तक पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने करीब 10 राउंड हवा में फायरिंग की। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी है और पुलिस फरार आरोपियों सहित पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े 6 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी रोककर बच्ची को खींचा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई।
हाईवे थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर स्कूटी सवार पिता बेटी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने रोका। एक युवक स्कूटी के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि दूसरा 6 साल की बच्ची को पकड़कर खींचने लगा। पिता ने हिम्मत दिखाई और स्कूटी तेज चलाकर बदमाशों से पीछा छुड़ाया। पीड़ित के मुताबिक युवकों के पास हथियार भी थे। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रैक्टर चोरी के दौरान घुमंतू जाति के लोग और ग्रामीण आमने सामने आ गए। मामला सुअवसरा थाना क्षेत्र के बसई गांव का है, जहां देर रात ट्रैक्टर और पिकअप चोरी करने पहुंचे घुमंतू जाति के लोगों का ग्रामीणों से सामना हो गया। चोरी रोकने पहुंचे ग्रामीणों पर हथियारबंद घुमंतू ने फायरिंग शुरू कर दी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें आरोपी लगातार गोलियां चलाते दिख रहे हैं। फायरिंग की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी अपनी गाड़ियां छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। और आगे प्रसिद्ध आपको दिखाएंगे कहां पर मंदिर में दर्शन के दौरान हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक बैंक मैनेजर को उसकी ही पत्नी ने ब्रांच के बाहर गिराकर लात घूंसों से पीटा। रीजनल मैनेजर पर उसकी पत्नी और रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया। पत्नी का आरोप है कि पति का स्टाफ की लड़की से अफेयर है और कई बार मोबाइल में रील्स और चैट भी पकड़ी गई। वीडियो में मैनेजर को जमीन में गिराकर लात घूंसों से पीटते हुए देखा जा सकता है। घटना बिसौली के होली चौक की बताई जा रही है। पत्नी ने पुलिस को 2 वीडियो और चैट्स भी सौंपे हैं, जिसमें मैनेजर एक युवती के साथ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार के अररिया में दिन दहाड़े ठगी का एक मामला सामने आया। यहां एक महिला से 1.5 लाख के गहने लेकर बदमाश फरार हो गए। फारबिसगंज में 2 ठगों ने एक महिला को बातचीत में उलझाकर ठगी को अंजाम दिया। स्टेशन चौक निवासी लीला देवी सब्जी लेकर लौट रही थीं, तभी 2 युवक उन्हें धार्मिक बहाने से अपने झांसे में ले आए। महिला से पहले पैसे हाथ में रखने को कहा और फिर बड़ी चालाकी से उनके 1.5 लाख के जेवर उठवा लिए। महिला जैसे ही पीछे मुड़ी, आरोपी फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले की जांच जारी है। और आगे आपको दिखाएंगे कहां पर लुटेरी दुल्हन गैंग का हुआ पर्दाफाश। ट्रेन में मैगी बनाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एसी कोच में इलेक्ट्रिक केतली में नूडल्स बनाने का वीडियो सामने आया था तो रेलवे कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। दरअसल वायरल वीडियो में एक महिला ट्रेन के एसी कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक केतली लगाकर मैगी बनाती दिखी। मामला सामने आते ही सेंट्रल रेलवे ने इसे खतरनाक और दंडनीय करार देते हुए सख्त चेतावनी जारी की। रेलवे ने कहा कि ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक केतली या कोई भी उपकरण चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा है। CPRO के मुताबिक महिला की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ISI से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। 4 सप्लायर्स भी गिरफ्तार किए गए। विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ISI से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह को पकड़ा गया है। ये नेटवर्क पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बनी हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। कार्रवाई में गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 10 विदेशी पिस्टल और 92 कारतूस मिले। ये हथियार दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों में गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच अब गिरोह के पूरे नेटवर्क की जाँच कर रहा है। गुजरात के मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ, जिसने 15 से ज्यादा फर्जी शादियां कर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है, जो नकली पहचान और फर्जी दस्तावेजों से युवकों से शादी कर लाखों रुपए और गहने लूटते थे। चांदनी नाम की महिला ने अकेले 15 बार शादी की और करीब 52 लाख वसूल कर फरार हो गई।
उसकी साथी रश्मिका ने भी 3 युवकों से शादी कर ठगी की। मामला तब खुला जब आदिवाड़ा गांव के युवक ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मैरिज ब्यूरो और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यूपी के शामली में एसओजी और कैराना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कुरियर के जरिए सप्लाई हो रही 4 करोड़ की स्मैक को पकड़ा। पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 4 किलो 102 ग्राम स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से 2 तस्कर हरियाणा निवासी गयूर और स्थानीय नवीन उर्फ धोनी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि राजस्थान का विक्रम नाम का तस्कर कोरियर के जरिए डोंट फॉर सेल लिखकर स्मैक भेजता था। आरोपी इसे छोटी छोटी मात्रा में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। बिहार के बेतिया में चुनाव ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी जवान ने स्कूल कैंप में अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मार दी। कोहड़ा भवानीपुर स्कूल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी जवान गौतम कुमार यादव ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार दी। गोली की आवाज से कैंप में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डीएसपी सदर टू रजनीश प्रियदर्शी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक जवान ने बेहद नजदीक से गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। और अगर आप भी अपने दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो जरूर देखिए आज का गुरु मंत्र।